नमस्कार। आज हम B.Ed प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत रुचि के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, रुचि की प्रकृति, नेचर ऑफ इंटरेस्ट और रुचि के आधार, बेसिस ऑफ इंटरेस्ट का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रुचि के प्रकार या टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट कितने हैं। रुचि का विभाजन मनोवैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार से किया है। कुछ विद्वानों का मत है कि रुचियों का संबंध आदतों से होता है। किसी वस्तु या क्रिया में रुचि लेने का अर्थ है उस वस्तु या क्रिया में आत्मसात करना। रुचि को दो प्रकार से बांटा जा सकता है: जन्मजात रुचि, इनबॉर्न इंटरेस्ट, और अर्जित रुचि, ड्राइव्ड इंटरेस्ट। जन्मजात रुचि से अभिप्राय मूल प्रवृत्तियों से होता है। बच्चों में खेलने, खाने, हंसने आदि की प्रवृत्तियां होती हैं। माता की रुचि संतान में, भूखे व्यक्ति की रुचि भोजन में, बालक की रुचि खेल में होती है। ऐसी रुचियों को ही जन्मजात रुचि कहते हैं। अर्जित रुचि, ड्राइव्ड इंटरेस्ट, भावनाएं, संवेदनाएं व आवश्यकताओं से उत्पन्न रुचि को अर्जित रुचि कहते हैं। इस रुचि के कारण व्यक्ति किसी विशिष्ट कार्य में कौशल अर्जित कहलाता है। घड़ी साज घड़ी की चाल देखते ही ये जान लेता है कि गड़बड़ कहाँ है। इसी प्रकार कुशल अध्यापक भी ये जान लेता है कि बालक में कमी कहाँ है। अब बात करते हैं रुचि की प्रकृति, नेचर ऑफ इंटरेस्ट। आधुनिक शिक्षा सिद्धांतों और प्रयोग दोनों में ही रुचि शब्द प्रायः प्रयुक्त होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह वह आंतरिक शक्ति है जो किसी व्यक्ति विशेष को अपने पर्यावरण में वस्तु, व्यक्ति और क्रियाकलाप की ओर प्रदत्त करती है, उसे उनसे विमुख करती है। मनोवैज्ञानिक कोश के अनुसार रुचि शब्द की प्रकृति, हम कह सकते हैं कि रुचि शब्द का अभिप्राय उस आंतरिक इच्छा से है जो व्यक्ति विशेष को उसके पर्यावरण में विभिन्न वस्तु, व्यक्ति और क्रियाकलाप की ओर आकृष्ट करती है अथवा उसे उनसे विमुख करती है। यह तत्व मुख्य रूप से प्रभावशाली होता है। इसकी बलपूर्ण आत्मनिष्ठ अभिव्यक्ति अनुभूति का एक अंग है। इसका अनुमान हम निरीक्षण और व्यवहार द्वारा कर सकते हैं। इस प्रकार के कर्म को हम इच्छा या अनिच्छा उसी प्रकार कह सकते हैं जिस प्रकार हम मौखिक या लिखित वक्तव्यों को कह सकते हैं। फलतः व्यक्ति की विशेष को किसी समाज, व्यक्ति अथवा वस्तु के प्रति रुचिपूर्ण कहा जा सकता है यदि वह या तो उसके प्रति इच्छा प्रकट करे या इसकी गतिविधि, वस्तु या वस्तु के प्रति अपने चयन की अभिव्यक्ति करे। रुचि व्यक्ति विशेष के अंदर रहने वाली वह आंतरिक शक्ति है जो उसे वस्तु, व्यक्ति और कार्य की ओर आकृष्ट करती है या इनसे विमुख करती है। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु में रुचि लेता है तो वह उसमें बहुत समय तक बड़ी तत्परता से अपने को केंद्रित कर देगा।
वह हर दृष्टिकोण से उसका परीक्षण करेगा, थके होने पर भी वह इसमें तन्मय हो जाएगा। जब हम किसी व्यक्ति के संबंध में यह कह सकते हैं कि इस या उस वस्तु में रुचि लेता है, तो हमारा बल व्यक्ति की निजी अभिव्यक्ति या उसके रवैये पर होता है। रुचि के रखने का अभिप्राय वस्तु विशेष में तल्लीनता होना है, संश्लिष्ट हो जाना और समा जाना है। किसी वस्तु में रुचि लेने का अभिप्राय उसके प्रति चौकन्ना रहना, उसकी देखभाल करना और उसके प्रति सावधान रहना है। अब बात करते हैं रुचि के आधार, जिसमें सबसे पहले आता है आयु, एज। किशोरावस्था के आने पर किशोर उन साधनों से अपना मनोरंजन करना नहीं चाहते जो बचपन में उनके मनोरंजन के प्रधान साधन रहे थे। अब वे प्राणों के समान ही कार्य करना चाहते हैं। अब वे बच्चों के क्रियाकलाप में रुचि नहीं लेना चाहते। किशोर अपने माता पिता से भी उस व्यवहार की अपेक्षा नहीं करते जिसे वे बचपन में करते आए थे। अब उनकी बातचीत के विषय में बच्चों और बड़े बूढ़ों के विषयों में से भिन्न हो जाते हैं। विभिन्न आयु के व्यक्ति बातचीत में विभिन्न रुचि दिखाते हैं। किशोरों की सामाजिक और मनोरंजनात्मक रुचि बच्चों और प्रौढ़ों से भिन्न हो जाती है। उनके और प्रौढ़ों के नैतिक विचारों से भी परिवर्तन हो जाता है। बच्चे को धर्म से कोई प्रयोजन नहीं होता है। प्रौढ़ धर्म में अधिक रुचि दिखाते हैं, किंतु इसके विपरीत किशोर अपनी विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए ही धर्म में रुचि दिखाते हैं। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि आयु का धार्मिक रुचि पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार आयु के साथ साथ बच्चों की रुचि में परिवर्तन होता रहता है, उसी प्रकार किशोरों का भी होता है। बच्चों के समान किशोर भी मुख्यतः अपने ही कल्याण में रुचि लेता है। अगला आधार आता है शारीरिक विकास या फिजिकल डेवलपमेंट। शारीरिक गठन भी किशोर के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। कुछ किशोरों को यही चिंता रहती है कि उनका शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। यदि किसी किशोर के अंग विशेष उसके स्तर के अनुसार विकसित नहीं होते हैं, तो वह व्यायाम करने, औषधि सेवन और दूसरे उन साधनों के अपनाने में रुचि लेता है, इंटरेस्ट लेता है, जिससे उसकी दुर्बलता दूर हो और उसके अंगों का पूर्ण विकास हो। दुर्बल शरीर वाले विद्यार्थी उत्तम स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक सिद्धांतों और साधनों की खोज में रहते हैं। इसी संबंध में बातचीत करते हैं और गलियों में स्वास्थ्य संबंधी नोटिस बोर्डों को देखते फिरते हैं। इन सब प्रयत्नों के बावजूद यदि वे अपनी ऊंचाई घटा बढ़ा नहीं सकते, तो वे शारीरिक गठन संबंधी क्रियाकलापों को करते हैं। स्थूलकाय किशोर फुटबॉल या कबड्डी खेलना कभी पसंद नहीं करते। उनका अधिकांश समय गप्पों और नींद में बीतता है। कुरूप किशोर अपनी कुरूपता को छिपाने के लिए सुंदर कपड़े पहनते हैं और पाउडर, सेंट और क्रीम का प्रयोग करते हैं। पुष्ट और निर्भीक व्यक्ति कुश्ती लड़ने, व्यायाम करने और बॉक्सिंग और दूसरे खेलों और साहसिक कार्यों में अत्यधिक रुचि लेते हैं। किशोरावस्था में किशोरों का ध्यान जितना अपने शारीरिक परिवर्तन की ओर जाता है, उतना वह अपने जीवन के आरंभिक वर्षों में नहीं जाता है। अगला है पर्यावरण या एनवायरनमेंट। किशोर जिस प्रकार के पर्यावरण में रहेगा, उसी प्रकार की उसकी रुचि या इंटरेस्ट भी
उत्पन्न होगी। जिस ग्रामीण किशोर ने रेडियो के विषय में कभी ना सुना हो, उसके हृदय में उसके लिए उत्सुकता तो हो सकती है, किंतु रुचि नहीं हो सकती। वह हैट और टाई पर हंसता है और धोती कुर्ता पहनना बहुत पसंद करता है। वह खेलों में कम काम करने में रुचि लेता है और बैल, गाय, भैंस और बछड़ों से प्रेम करता है। इसी प्रकार रस्सी की विभिन्न वस्तुएं बनाना जानता है। शहर में निवास करने वाला किशोर इन सब बातों में बहुत कम रुचि दिखाता है। वह बरसात में खेतों में घूम घूम कर प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेना नहीं चाहता है। वह तो धूप और वर्षा से बचने के लिए छाता लगाएगा ही। सूरज, चंद्रमा, तारे, दिन और रात, आकाश, वृक्ष, नदियाँ, पर्वत और फूल शहरी छात्र के हृदय में उत्सुकता तो पैदा करते हैं, किंतु इनमें उसकी रुचि नहीं होती। इसके विपरीत ग्रामीण छात्र में नागरिक छात्र की अपेक्षा इनके प्रति अधिक रुचि उत्पन्न होगी। इससे ज्ञात होता कि पर्यावरण का प्रभाव किशोर की रुचि पर बहुत अधिक पड़ता है। बच्चों में कोई जन्मजात विशेष रुचि की सीमा नहीं होती है। उन्हें पर्यावरण के अनुसार जैसा भी अवसर मिल जाता है, उसी में वे अपने संतोष का साधन ढूंढ लेते हैं। तो ये था रुचि के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, रुचि की प्रकृति, नेचर ऑफ इंटरेस्ट और रुचि के आधार, बेसिस ऑफ इंटरेस्ट। धन्यवाद।